आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना प्रमुख के एक बयान के बारे में, जो कि उन्होंने राफेल डील को लेकर के दिया है, या यूं कह लें एमआरएफए प्रोग्राम को लेकर के दिया है। दोस्तों, एक बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि भारतीय वायुसेना इस समय घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से बहुत ज़्यादा परेशान है। और अगर तत्काल तौर पर कोई बड़ा डिसीजन न लिया गया तो ये समस्या और भी ज़्यादा गहरा सकती है, क्योंकि वर्ष 2030 तक भारतीय वायुसेना को ना चाहते हुए जैगुआर के जो पुराने वेरिएंट हैं इनको रिटायर करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी जो दूसरे एयरक्राफ्ट हैं ये 2030 से 32 तक रिटायर होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में अगर भारतीय वायुसेना के पास इनका कोई परफेक्ट रिप्लेसमेंट ना रहा तो स्क्वाड्रन क्षमता और ज़्यादा यहाँ पर दयनीय स्थिति में आ जाएगी। और ये टू फ्रंट वॉर को देखते हुए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और इसी बात को एड्रेस करते हुए भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कुछ महत्वपूर्ण बातें करी हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने ये कहा है कि हम इस समय भारतीय वायुसेना की ज़रूरत को समझ रहे हैं। हमारे लिए एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और ये एक काफ़ी एम्बिशियस इंडिजिनस फाइटर होने वाला है जो कि भारतीय वायुसेना की सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। लेकिन हम सब एक बात अच्छे से जानते हैं कि इस एयरक्राफ्ट को अभी पहली उड़ान भरने में थोड़ा टाइम लगेगा, और इसके लिए हम सब जो एमआरएफए प्रोग्राम है इस पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमें अच्छे से पता है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट है, ये निसंदेह और फास्ट ट्रैक किया जाएगा। लेकिन अभी भारतीय वायुसेना में शामिल होने में इसे थोड़ा टाइम लगेगा। और हम सब एक बात अच्छे से जानते हैं कि हमारे जो नेबर्स हैं ये फ्रेंडली नेचर के तो नहीं हैं, यानी कि इनका जो नेचर रहता है ये भारत के साथ मैत्रीपूर्ण नहीं रहता है। और इस चीज़ को देखते हुए भारतीय वायुसेना जो दूसरे ऑप्शंस हैं इनके तरफ भी गंभीरता से विचार कर रही है। और हम आने वाले भविष्य में अपने जो कॉम्बैट एसेट्स हैं इनको कम होते नहीं देख पाएंगे, या कम होते देखना नहीं चाहते। और इसके लिए जो जरूरी टास्क है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। भारतीय वायुसेना एमका प्रोग्राम को पूरी तरीके से समर्थन दे रही है, और जितना सहयोग भारतीय वायुसेना से चाहिए इस प्रोग्राम के लिए ये प्रदान किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ये स्टेट ऑफ द फाइटर एयरक्राफ्ट बेसिकली एक गेम चेंजर होगा, लेकिन इसको आने में क्योंकि टाइम है, इसके लिए भारतीय वायुसेना इस समय एमआरएफए प्रोग्राम को काफ़ी गंभीरता के साथ देख रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना अपनी कॉम्बैट स्क्वाड्रन को बनाए रखने के लिए, नंबर्स को मेंटेन रखने के लिए 114 की फायर संख्या में जो कटिंग एज फाइटर एयरक्राफ्ट है इनको अपने आर्सेनल में इंडक्ट करना चाहती है। और इनके आने के बाद एक जो गैप क्रिएट होगा उसको भी भारतीय वायुसेना अच्छे से फिल कर सकेगी जब तक एमका नहीं आ जाता। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने ये कहा कि हमें आशा है कि बहुत जल्दी जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है एमआरएफए टेंडर को लेकर के ये इशू किया जाएगा। आपको बता दें कि जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होता है बेसिकली ये एक इनविटेशन होती है बिड के लिए कॉन्ट्रैक्ट में, और इसमें जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं ये सामने आते हैं और बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन किया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की बात इंडियन एयरफोर्स चीफ के द्वारा की गई है, तो अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा इस प्रोग्राम को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी नहीं मिली है। जब तक वो नहीं मिलेगी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू नहीं किया जाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि वर्ष 2024 इस प्रोग्राम के लिए काफ़ी निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि भारतीय वायुसेना लगातार इस समय जो एमआरएफए है इसको पुश कर रही है ताकि भारतीय वायुसेना की जो कॉम्बैट स्क्वाड्रन है ये प्रभावित ना हो। आपको हम बता दें कि इंडियन एयरफोर्स को इस समय एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए जो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, और उसके आने के बाद एक जो एयर डोमिनेंस है वो भारतीय वायुसेना के द्वारा क्रिएट किया जा सके। हालांकि इस मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि एमआरएफए प्रोग्राम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है। इसमें अब भारत सरकार को ये चाहिए कि जो लेंदी प्रोसेस है, जो अननेसेसरी प्रोसेस है, उनको एलिमिनेट करके कॉन्ट्रैक्ट को शीघ्र अतिशीघ्र साइन किया जाए, ताकि भारतीय वायुसेना की एक जो सबसे बड़ी चिंता है उसका निवारण किया जा सके। क्योंकि हम सब जानते हैं एमआरएफए 1-2 की संख्या में नहीं बल्कि 114 की संख्या में खरीदे जाएंगे। और एमआरएफए का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होगा कि भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट की संख्या को बढ़ाया जाए, बल्कि इनके आने के बाद भारत की जो ओवरऑल ताकत है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, और एक जो एयर डोमिनेंस है उसको स्टैब्लिश करेंगे। और यही चीज़ भारतीय वायुसेना प्रमुख ने भी कही है। अब आपको अगर हम पूर्व की रिपोर्ट में ले चलें तो एमआरएफए प्रोग्राम काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है, क्योंकि इसमें कभी डिफेंस एनालिस्ट का कुछ मानना होता है तो वहीं भारतीय वायुसेना के जो पूर्व अधिकारी हैं उनका इसको लेकर के अलग तर्क है। आपको बता दें कि इसके पूर्व जब राफेल की डील साइन करी गई थी 36 की संख्या में, तो उस समय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय श्री जनरल बिपिन रावत सर ने इस बात की वकालत करी थी
कि इकट्ठा बड़े नंबर में इन एयरक्राफ्ट को खरीदने से अच्छा है कि भारतीय वायुसेना एडिशनल बैचेस में चले जाए राफेल के, और इससे भारतीय वायुसेना की कॉम्बैट स्क्वाड्रन भी मजबूत रहेगी और एक जो लेंदी प्रोसेस है, जो अनसर्टेन प्रोसेस है, उसको एलिमिनेट किया जा सकेगा। हालांकि उस समय भारतीय वायुसेना इसको लेकर के काफ़ी इच्छुक भी थी, और कहा जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने ये प्रपोजल भी रखा गया था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के जगह जो टेंडर प्रोसेस है उसको ही आगे बढ़ाना ठीक समझा। और उसके बाद जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है एमआरएफए के अंतर्गत या एमएमआरसीए 2 के अंतर्गत ये इशू करी जाती है वर्ष 2019 में। और वर्ष 2019 से आज वर्ष 2024 चल रहा है, हमें कोई मेजर डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली जो इस तरफ इशारा करे कि ये डील अब ऑलमोस्ट फाइनलाइज होने वाली है। हालांकि अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के सीनियर अधिकारियों ने आईडीआरडब्ल्यू से बात करते हुए ये कहा था कि अगर एमआरएफए प्रोग्राम में भारतीय वायुसेना को ये लगता है कि डील शीघ्र अतिशीघ्र साइन नहीं हो सकती या इसमें हमें डिले फेस करना पड़ सकता है, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का जो ऑप्शन है अब वो हमारे लिए एकमात्र रास्ता बचेगा और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा। आपको हम बता दें कि राफेल को लेकर के दोनों पक्ष यानी भारत और फ्रांस दोनों तरफ काफ़ी बड़ी हलचल देखने को मिली है। एक तरफ जहां भारत ये चाहता है कि एमआरएफए के अंतर्गत जो एयरक्राफ्ट खरीदे जाएं उनका निर्माण भारत में किया जाए, तो फ्रांस भी अब यही चाहता है, क्योंकि हमने पहले भी आपको अलग अलग वीडियोस में बताया है कि राफेल का जो ऑर्डर बुक है ये 200 को पार कर चुका है, और फ्रांस के लिए इतना बड़ा ऑर्डर सही समय पर या ये कह लें कम से कम समय में डिलीवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इसलिए फ्रांस को ये उम्मीद है कि अगर भारत ने 60-70 या उससे बड़े नंबर में ऑर्डर किया तो निस्संदेह राफेल की जो प्रोडक्शन लाइन है ये भारत में फ्रांस इस्टेब्लिश करेगा, जहां पर भारत के ऑर्डर्स को तो पूरा किया ही जाएगा, इसके अलावा फ्यूचर के जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है उनकी पूर्ति भी भारत में जो स्थापित की गई प्रोडक्शन लाइन है उनसे पूरी होगी। और हाल ही में आप सब कैसे भूल सकते हैं कि भारत में नितिन गडकरी जी ने एक बयान दिया है जहां पर उन्होंने ये कहा है कि आने वाले भविष्य में आपको नासिक में राफेल फाइटर्स बनते दिखाई पड़ेंगे। बेसिकली नासिक को लेकर के लोगों के मन में एक सवाल है कि नासिक ही क्यों, तो उसके पीछे का कारण ये है कि नासिक में ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक वेल स्टैब्लिश फैसिलिटी है, जहां पर मिग सीरीज के फाइटर्स का निर्माण ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसके अलावा सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट भी वही बनाए गए हैं। वहीं तेजस मार्क 1A का जो ऑर्डर है ये नासिक में पूरा किया जाएगा, यानी नासिक को उस हिसाब से ढाला जा रहा है कि तेजस का प्रोडक्शन भी शुरू किया जाए। इसके अलावा HT-40 एयरक्राफ्ट का निर्माण भी नासिक से किया जाएगा, और कोई संदेह नहीं होगी कि अगर आने वाले भविष्य में DRAL की जो फैसिलिटी है ये हमें नासिक में राफेल फाइटर्स का निर्माण करती दिखाई पड़े, क्योंकि ऑलरेडी राफेल के जो डोर हैं और दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इनका निर्माण भारत में किया जा रहा है। सैफरान भी अपना जो इंजन MRO प्लांट है ये भारत में इस्टेब्लिश करने वाला है, जिसके बाद से भारत के लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।